नमस्कार, मैं हूँ शुभम। वतन समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय विधानसभा 144 मोहम्मदी की एक गांव में आया हूं, जहां पे बरगदिया गांव का नाम है। ग्राम पंचायत गुलौली लगती है। यहां पे मैं जानना चाह रहा हूं कि चुनावी माहौल को लेकर के किसका क्या मत है, किसको ये लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, चुनावी हाल में क्या ये लोग चाह रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से। जी, क्या नाम है बाबा आपका? गोवर्धन लाल है। गोवर्धन। हाँ, क्या ग्राम पंचायत है आपकी? हमारे ग्राम सभा गुलौली है, ग्राम पंचायत गुलौली। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपकी ग्राम पंचायत गुलौली है, आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन खड़ा हुआ है? इलियास आदमी के यहाँ लड़का शकील आदमी खड़े हैं। आप किसको आप लोग सपोर्ट करना चाह रहे हो? किसको आप अपना शकील आदमी को यानी सपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब किस पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी करना चाह रहे हैं आप? क्या आप बदलाव चाह रहे हैं, जैसे कि जो सरकार अभी तक चलती आई है? हाँ, मैं क्या उसने अभी तक ऐसा क्या किया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं? क्या हुआ? हमारी सभी फसलें गाय खाए गई, उसके बावजूद सिलेंडर जो था वो यानी 300 का 1300 में 1900 रुपये 930 रुपये में हो गया। उसके बावजूद पेट्रोल यानी 66 रुपये में थी, 94 रुपये में 95 रुपये में हो गई है। तो कहाँ तक हम ये महंगाई का झेल यानी सामना करते रहे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि सरकार में, इस बार सरकार में कौन आए? मायावती बहन जी आए? हाँ, बहन जी आएगी तभी सरकार वही हमारी बढ़िया चला पाएगी। जी बाबा, क्या कहना चाहते हैं? वही आएंगे। हाँ, बहन जी। क्या लगता है आपको, जब बहन जी आएंगी तो आपके लिए क्या अच्छा होगा? खनवाई थे जोगी जी ने। अच्छा अच्छा। हाँ। गाय मतलब किसानों को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान गाय। गौशाला बनो, देखिए आप भाई हमारे पड़ोस में बन गया। जी, काफी दिक्कत हो रही है। जी, गौशाला के लिए क्या आप कह रहे हैं? हमारे पड़ोस में गौशाला खेत के पड़ोस में बना है, उसमें काफी दिक्कत आ रही है। उसको खेत को रखाने जाते हैं तब तो उसको हम काट पाते हैं, वैसे भी काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, जैसे योगी सरकार जब चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमने गाय जो छोड़ी है उनके लिए गौशाले बनाए हैं, तो क्या गाय नहीं होती? उसमें काफी नुकसान हो रहा है, बाहर से लोग छोड़ देते हैं, छोड़े जा रहे हैं, भाई सब नुकसान कर रहे हैं हमारे गांव को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजेंद्र। ये छोड़िए। अच्छा, छोड़ देते हैं। विजेंद्र, देखो हम एक बहुत मामूली से मजदूर हैं। सरकार ने किसी को पेंशन दे दिया, जिसके पास 2 बीघा जमीन उसको कह रहा कि हम 2000 रुपये देंगे, 8000 देंगे। वृद्धाओं को पेंशन 18000 कर देंगे। जो आदमी डेली मजदूरी करता है उसको मजदूरी नहीं लगती, वो क्या खाए? सरकार क्या चाहती है उसके लिए, बताइए आप। जैसे कि आपका यहाँ का क्या मुद्दा है कि मुद्दा ये है महंगाई को लेकर के या अदरवाइज इतनी बढ़ गई महंगाई कि गरीब जिसकी मजदूरी नहीं लगती उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं। हमारा वीडियो आता है उसमें। सरकार उसके लिए क्या कर रही है बताइए आप हमें। जो आदमी मजदूरी कर रहा है, आजकल उसको मजदूरी नहीं मिलती, उसके बच्चे क्या खाएं? आप किसी को 2000 रुपये दे रहे हैं, जिसके पास 1 बीघे जमीन उसको 2000 रुपये दे रहे हैं। जिसको वृद्ध हो गया उसको वृद्धावस्था पेंशन आप कह रहे हैं कि हम 18000 20,000 देंगे। अरे जो आदमी भूखे मर रहा, मजदूरी नहीं मिलती, उसको क्या दे रहे हैं आप? कैसी सरकार चलाते हैं बताइए आप। अच्छा, हमारा बस चले, हम एक दिन में इस सरकार को हटा दें, लेकिन हम कर नहीं सकते, वो हमारे अकेले के बस का है नहीं। हाँ, इससे तो बेहतर है दिल्ली में केजरीवाल देखिए, फ्री पानी दे रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है? मजदूरी नहीं मिल रही, भूखे मर रहे हमारे बच्चे। हाँ, अच्छा, आप कह रहे हम आवास दे रहे, आवास दे रहे। आवास किसको दे रहे? हमको एक आवास क्या, हमको कुछ भी दिया सरकार ने? बताइए आप। हम आपसे नहीं पूछ सकते, सरकार से कहना चाहते कि जो आदमी मजदूरी करने वाला है, मजदूरी नहीं मिलती, तो जब मजदूरी नहीं मिलती उसको आप सरकार क्या दे रही कि उसके बच्चे कैसे गुजारा करें? बताइए, उसके बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? मजदूरी नहीं मिलती है। जिसके पास 2 बीघे ज़मीन है या 6 बीघे है, उसको आप 2000 रुपये कह रहे हैं कि हम 8000 दे देंगे। जिसको वृद्ध है या अभी तक सरकारें आती थी, वो अपने कहीं न कहीं सारे वादे करती आई हैं कि हम वो कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हम तो सरकार से ये पूछना चाहते कितनी नौकरी दे दी आपने? हम पुलिस 2013 भर्ती में सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, आज तक हमको ड्यूटी नहीं मिल पाई सरकार में। ड्यूटी योगी जी ने वादा किया था कि हम आप लोगों को ड्यूटी देंगे, अभी तक नहीं मिल पाई। हमारा मुद्दा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक गया है, हमको ड्यूटी नहीं दिया। देखिए, घास काट रहे थे, आपने देखा होगा, ये हंसिया हमारे पास है, घास काट रहे थे, भैंस का चारा बनाते हैं। हाँ, ड्यूटी नहीं दे पाए। देख सकते हैं आपके इस तरीके का जो हाल है यहाँ का। यहाँ के जो नौजवान है वो कह रहे हैं कि हमने
पुलिस की वैकेंसीज में फॉर्म डाला था और 2013 में डाला। सरकार के बारे में आज तक ये कह रहे हैं कि हमको ड्यूटी ज्वाइन नहीं मिल पाई। इस तरीके का जो हाल या माहौल है हम जानना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ के जो यूथ हैं उनसे जानना चाहेंगे। क्या है भैया, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि अभी तक जो शिक्षा व्यवस्था लेकर के क्या चला है? यहाँ तो शिक्षा का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बाहर सभी टहल रहे, कोई भी मास्टर नहीं वहाँ पे बैठता है। हम तो यही देखते हैं बच्चे पढ़ेंगे क्या, कुछ भी नहीं बताते वो। बच्चे जाते हैं वो फिर वापस आ जाते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं। स्कूल में गेट तो देखो टूटा पड़ा है, कोई भी अर्थव्यवस्था वहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। तो क्या लगता है कि आप लोग किसको वोट करना चाहेंगे इस बार? किसकी सरकार को लाना चाहेंगे अपनी सत्ता में? मायावती की सरकार लाएंगे बस, हमें मायावती की ही सरकार बनानी है। कितने वोटों से आपकी मायावती जी की सीट निकल रही है, क्या अनुमान है आपका? अरे हम तो यही जानते हैं हमारी मायावती की सीट बहुत ही अच्छी निकलेगी। एक मिनट, क्या बता रहे हैं बाबा? हमारे गांव में 450 वोट है। वो एक भी नहीं कटेगा बहन मायावती जी के अलावा कहीं को नहीं। अच्छा, आपके गांव में 450 पूरा का पूरा वोट आपके यहाँ से जीत के जाए? पूरा वोट एक एक वोट मायावती को जाएगा, बहन जी को। अच्छा, अभी कुछ सुनने में आया है, लोग कह रहे हैं कि बहन जी है ही नहीं लड़ने के मूड में, या उनके लिए है ही नहीं, ऐसा में क्या? तो लड़ रही है, हमें पार्टी से मतलब है। बहन जी की पार्टी से मतलब है। हम जी एक मिनट कहना चाहते हैं कि जहाँ, अच्छा उसको ना छुए, कभी कभी हमने सुना है बेईमानी होती है। जहाँ इसको बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलने को, वहाँ पर इसका जीत में प्रत्याशी जाता है। कैसे जाता है? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के लिए? कहना चाहते हैं इस बार जीत तो हो रही है बहुजन समाज पार्टी की, क्या बेईमानी तो नहीं हो सकती है? तो अगर होती हो, आप समझे, आप निर्वाचन आयोग जो जैसे कि कोई भी इलेक्शन होता है तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। आप क्या उनसे कहना चाहेंगे? हम सोचते हैं ऐसा तो नहीं निर्वाचन आयोग ही बिक गया हो, तब क्या करेंगे? तो अब हो सकता है कि निर्वाचन आयोग भी इसमें कुछ मिला जुला हुआ हो। हाँ, देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ की जनता के बीच में इतना रोष या इतनी गुस्सा भरी हुई है कि वो जहाँ तक ये भी कह रहे हैं निर्वाचन आयोग भी मिला हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि हर व्यक्ति से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आगे की मंशा क्या है। जी, आपका क्या नाम है भैया? अजय पाल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं निष्पक्ष होते हैं, क्या आपको लग रहा है कि कोई बेईमानी या उस तरीके की कोई मैटर? बेईमानी तो हो ही रही है। किस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं? बेईमानी सरासर होती है। नहीं, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? यकीन से कहते हैं, हम वोट डालते हैं अपना उसमें हाथी पे डालते हैं, लेकिन गिनती उसमें होता जा रहा है। कैसे होता है? डालते जाते कहाँ? अच्छा, इस बार मतलब आप क्या चाहेंगे इस बार? मतलब कि आप किसकी सरकार जो बन रही है, तो आप समझे नहीं, आपकी जो सुनने में आया कि विधानसभा 144 जो है ये एससी का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, तो क्या एससी इधर के सारे जो एससी हैं, क्या वो सारे के सारे बहन मायावती की तरफ जा रहे हैं? उन्हीं की तरफ जाएंगे, वरना किसी के साथ में नहीं जाएंगे। जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ इनसे। मेरे साथ यूथ हैं, ये बताएंगे कि बेरोजगारी को लेकर के 5 साल में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, और किस परेशानियों से इन्होंने अपने हालात को जूझा है। ठीक है, आइए भैया बताइए, हम सवाल करेंगे, वो बताइए। आप ये बताइए कि आप पढ़ाई तो करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ाई करते हैं तो अभी 5 साल में, बीते 5 सालों में जो भी वैकेंसी निकलती हैं, नौकरियां निकलती हैं, क्या उनमें रहा है अभी तक? उनमें तो ऐसा रहा है कि पेपर होता है मगर पेपर जो है लीक हो जाता है, और पढ़ाई का ताल्लुक ही नहीं रहा। 2 साल कोरोना कोई भी पेपर लीक होता है तो किसकी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं? किसको ठहराते हैं जिम्मेदार? जिम्मेदारी क्या है, सरकार के मामले में ये सब होता ही है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, किसकी आनी चाहिए? कौन आपके विश्वास को ऐसे ही जिंदा रख सकता है? सरकार बहन जी की आनी चाहिए। आपको हम बता दें कि हर जगह के जो लोग हैं वो सब बहन जी का नाम ले रहे हैं। आइए, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे कहीं पे भी, तो हम उनसे भी बात करते हैं, और साथ में हमारे एक भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं हमें। जी, क्या नाम है आपका? हमारा दीनदयाल नाम है भाई साहब। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो इस बार की आपने देखिए स्वेटर भी पहना हुआ है जो मायावती जी का ही एक एजेंडा होता है, उसी तरीके से आपने पहना है, आप क्या संदेश दिखाना चाह रहे हैं? मायावती का हमारे यहाँ जो वोट हैं भाई साहब, वो 100% ही मोदी बहन जी के वोट हैं। 100% आपकी पोलिंग जो 100% जा रही है? बिल्कुल 100% हमारे गांव के 2 गांव के। अब पोलिंग हमारे ये निकलेगी, मगर पोलिंग ये हारती कैसे ये सरकार जाने। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं हम कि आपके तरफ क्षेत्र का जो बहुमूल्य क्षेत्र है सब एससी या इसी समाज से जाता है, तो क्या लगता है आपको कि हर क्षेत्र में यही एक धारा है या हर क्षेत्र में एक यही हवा है?
नहीं, हमारे इधर तो हर क्षेत्र में यही हवा है कि हम बहन जी की सीट निकलना चाहिए, मगर और ऊपर क्या होता है, कैसे गिनती होती है, कैसे इसमें घोटाला होता है वोटों में, ये हम नहीं बता सकते। ये सरकार की जिम्मेदारी जैसे कि यहाँ है। योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इस समय, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया कि गौशाला में गाय तो बंद करवा दी, मगर उन गाय के हम गौशाला जब जाते हैं तो हमारे उन गायों की हालत देख के हमारे आंसू निकल जाते हैं। क्या हालत है वहाँ की? बहुत बुरी हालत है, उन्हें चारा नहीं मिल पाता, पेट भर पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। वहाँ 200 गाय बंद हैं, 4-6 कर्मचारी लगे हुए, 4-6 कर्मचारी क्या करेंगे। चलिए हम और जानकारी करते हैं कुछ लोगों से मिलके, जो लोग हैं जो बताएंगे हमको इसके बारे में। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है और मैं इस समय 12th पास हूँ। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मैं बेरोज़गारी से परेशान हूँ। अच्छा। हाँ, जबकि देखिए मैं वैसे तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, ठीक है, लेकिन आज जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम दिन रात कंपटीशन करते हैं। इतनी कंपटीशन है भारत में, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि दिन रात मेहनत करने पर नतीजा कुछ नहीं मिलता। क्या लगता है आपको कि ये जो 5 साल में जो भी वैकेंसी निकली हैं आप तक नहीं पहुंची हैं, या आप जिसको भी सपोर्ट करेंगे, आप जिसको भी सरकार में लाएंगे? बताना चाहेंगे, अभी हमने 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में अपना मतलब फॉर्म भरा था, ठीक है, एडमिशन के लिए। लेकिन उसकी अभी 1-2 हफ्ते हो गए, उसकी ना ही कोई मतलब कार्रवाई हो रही है, ना ही उसकी कोई काउंसलिंग हो रही है, कुछ भी मतलब कोई रूल, कोई नियम, कोई कानून नहीं बचे इस सरकार में। हाँ, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी, कोई नहीं है, कोई काम कानून और मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है कि कोई भी काम जो है वो कानूनी ढंग से या उस तरीके से नहीं हो रहा? अपना एक बार उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी डाला और कंबाइंड इंटर मतलब यूपीसीटी में भी डाला था। उसमें क्या रहा बताएं, हमने 1000 फीस भी कटाई उसकी, और उसके बाद भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों मालूम है? उसमें बाद में मुझे 1 महीने बाद पता चला मेरा इंटर का मार्कशीट सही से अपलोड नहीं हुआ था। मतलब कुछ भी तुरंत कार्रवाई, हमने 1000 ईमेल की, 1000 पोस्ट की, कुछ भी किया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतनी प्रॉब्लम है भारत में, हम तभी आज खाली बैठे, बताइए। और मालूम है टाइपर हैं, काफ़ी अच्छे हैं टैलेंट, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप कौन सी सरकार में आपका जो टैलेंट है उस तरीके से पूरा विश्वास है कि अगर मायावती बहन जी की सरकार हो जाए तो फाइनल ही कुछ ना कुछ फायदा होगा। अरे महिलाओं से बात करो जरा कुछ। बस यही प्रॉब्लम है, हम बस यही चाहते हैं कि जो भी मतलब वैकेंसी निकले या कुछ भी, बस उसका सही तो से। इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो खुले आम बस मायावती जी को ही जिताएंगे और जीवन में जिताते रहेंगे, क्योंकि उनके वो लाइफ टाइम है। क्योंकि इसमें नेतागिरी और कुछ भी नहीं उसमें है सरकार में, इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि हाँ क्या हो रहा है सरकार में। जी बाबा बताइए। खाना खाता ना है, स्कूल में खाता है। अच्छा। हाँ। अब क्या हाल है? अब 12 बजे आए रहे, कब 11 बजे आए रहे, कब होता ही नहीं। हम एक स्कूल गए थे, पर बच्चा तो वही घूमत, डीएम तक डराता है मायावती की सरकार। अब क्या लगता है आपको किसका राज चल रहा है जो अभी तक चलता आया है, जिससे कि प्रशासन हल्का हो गया था? हल्का ही नहीं है कि रात बहुत नाश हो जाती। अब आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन जाए जिससे दोबारा हो जाए? बहन जी की सरकार बनी। आपकी फाइनल इस गाँव में बनेगी। इस बार का ऐसा लगता है कि हर जगह को लेकर के बहन जी की चल रही है। अच्छा, ये बता रहे हैं कई बार स्कूलों की जो कंडीशन, कभी मतलब कुछ भी कोई रूल और कोई कानून नहीं बचे हैं। पहले स्कॉलर बेस होता था, हर आदमी की सुनी जा रही थी, पर अब क्या है, अब फीस इतनी हाई लेवल पर पहुंच गई है कि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। आपको बताएं, बी फार्मा की फीस 1,28,000 है पर ईयर की, कौन कर पाएगा बताइए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमने मतलब सरकारी भी अप्लाई किया, ऐसा नहीं, हमने मेरी रैंक आई 10,000 प्लस थी। और उसमें बताइए 2 महीने बाद मेरे यहाँ चाचा की शादी थी, तब वो कॉल कर रहे हैं कि भाई आप एडमिशन लो, फिर से 1,000 फीस कटाओ, तब तुम्हारा एडमिशन होगा, काउंसलिंग फिर से करो। हमने क्यों? उसी से मेरी फीस कट चुकी है, काउंसलिंग कराओ। कहीं नहीं, वो नहीं होगा। मतलब इस क्षेत्र का जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा है या क्या है? पूरा शिक्षा ऐसा हो गया है कि आपको क्या होता है, स्कूल शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। एक मतलब 1000 से 0 पर आ गई है शिक्षा। हाँ, और बेरोजगारी का अगर 10 फार्म निकलते हैं तो 50,000 फार्म पड़ते हैं, और सबकी फीस इतनी है। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। आप यूथ हैं, पढ़ाई करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सरकारी नौकरी के बारे में या बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी में बीएससी करे घूम रहे हैं। अच्छा। कुछ नहीं, हमारे जैसे बहुत भाई हैं जो बीएससी यहाँ करे घूम रहे हैं, मगर कुछ नहीं फायदा। क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी सरकार आ जाए जिससे जो है की सरकार आएगी तभी ये सब कुछ होगा? बहन जी ने तो इतनी वैकेंसी निकाली थी जिसमें डायरेक्ट भर्तियाँ हुई थी, जिनमें 8वें पास 10वें पास सभी लग गए थे,
मगर हमारे जैसे ग्रेजुएशन करे घूम रहे हैं इसकी सरकार में, कुछ नहीं हो रहा है। बताएं, हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी होते हैं फॉर्म निकलते हैं, उनके नियम कानून कायदे होने चाहिए। 2 महीने से मेरे फॉर्म एडमिशन नहीं हो पा रहा। मालूम है सन 2021 के फॉर्म निकले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के, आज भी एडमिशन नहीं हुआ और हम काउंसलिंग के 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं। आज काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आज होगी, अभी भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आ रही। और फीस 1000 चार्ज होता है। SC या OBC कोई भी छूट नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम है शिक्षा की, और कोई नहीं है। आरक्षण खत्म हो, हाँ, आरक्षण भी, अरे आरक्षण किस बात का आरक्षण? आजकल आरक्षण कोई नहीं है। मालूम है 1000 सब अच्छा, कहीं पे एक बात आ रही थी कि आरक्षण को लेकर के आरक्षण से काफ़ी कुछ मदद मिलती थी, आज वो ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अरे उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुल मिलाकर हमें आरक्षण चाहिए, लेकिन पहले कानून तो कुछ हो उसके। जब कोई कानून ही नहीं, बताइए सन 2021 के एडमिशन के फॉर्म अभी भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल मतलब कोई एडमिशन नहीं हो रहा। और अभी भी अब बताइए 21 के एडमिशन 22 में लेंगे, कब परीक्षा होगी, कब क्या होगा, सब रुपए की बात होती है बस। जैसे कि अभी तक यहाँ पे कुछ बातें और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अदर पार्टी जो हैं वो अपना दावा करती हैं कि मेरे साथ SC वोट खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी ये दावा किया कि मेरे साथ काफ़ी SC वोट है। तो कहीं ना कहीं सपा भी अपना ये कहते हैं कि हमारे साथ में। क्या आपको क्या लगता है कि जो आपकी जो लाइन है या आपके SC वोटर्स हैं वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं? SC वोट इन्हें वोट खूब दें। दशा देखो ये सिन की दबे कुचले बेचारे जी रहे हैं, जैसे कहा हो हत्याएं हुई रही दिन दहाड़े। यहाँ जो हाथरस वालों कांड शायद आप लोगों ने अगर मीडिया है आप हाँ, जान तो ये देखो क्या दशा भाई। लखीमपुर वाला और हमारे लखीमपुर में देखो किसान कितने दाब के मार डाले गया। आशीष मिश्रा छुट्टी हुआ है भैया। अभी कानपुर वाला, इनके अभी तो कानपुर वाला जहाँ दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था। जी जी, इस सरकार में क्या हो रहा है यही देखो। अरे आज बेगुनाह मारा गया। अच्छा, बेगुनाह मारा गया उसका। चलो ठीक, विकास दुबे मारा गया इस सरकार में। उसने मारे सिपाही, क्यों मारे उसका कारण कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनके नातेदारों ने क्या किया था, क्या गुनाह किया था, उनको मरवा दिया गया, उनकी बिल्डिंगें खसा दी गई हैं। ये कोई सरकार रही? ये तानाशाही की सरकार चल रही है। चलिए, कुल मिला के अभी तक यहाँ जानकारी आ रही है कि इस तरीके से एक माता जी खड़ी हुई हैं। आप माता जी से पूछना चाहेंगे, माता जी क्या नाम है आपका? अच्छा, हम ये जानकारी चाह रहे हैं कि जो इस समय सरकार आ रही है, इस चुनाव चल रहा है, आप अपना वोट किसको देना चाह रही हैं? हाथी को वोट करेंगे आप? क्या आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी उनको ही आप CM बनाना चाहते हैं? देखो सिलेंडर 72,000 रुपया में 12 यहाँ का। अच्छा, अच्छा, ये जो गैस को लेकर के और काफी सब्जी और तेल को लेकर के महंगाई चल रही है, क्या कहना? का खाई कैसे आप लोग रसोइया को संभालते हैं? कैसे ना हमारी पाव तो समरी का, जब मिली ना तो का समरी। तो आप इस बार वोट किसको कर रही हैं? आप इस बार वोट किसको कर रही हैं? दी अपनी बहन। अच्छा, बहन मायावती जी को दे रही हैं आप? माया बहन को दी। ठीक, बहुत धन्यवाद।